अभी आपको लिए चलेंगे, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। आपने आज उस अपने भाई का दिल दुखाया है जो आपका बड़ा इज्जत एहतराम करता था और आज भी करेगा। लेकिन हो सकता है अल्फाज के चुनाव में आपसे गलती हो गई हो। आपसे तो तवक्को ये की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। हमने रात की तारीकी में बार बार मैं कहता हूँ, मैं जेल में था, मैं दोहरा देता हूँ, लोग, मैं दोहराना नहीं चाहता, जेल में था तो खुदा की कसम रात की तारीकी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। इंडिविजुअल्स बुरे हो सकते हैं, इंडिविजुअल बुरे हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें, आप अपने इससे कई गुना ज़्यादा सैलरीज ले लें मुझसे, तो क्या आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे जो हर लिहाज से आपसे 200 गुना बड़ा था, वो वेपन्स में हो, हर चीज़ में हो। लेकिन खुदा की कसम जब हम उस अपने मेजर की बात करते हैं जो अपनी 3 महीने की बेटी छोड़ के शहीद हुआ है, इस मुल्क की खातर शहीद हुआ है, उसने सीने पे गोली खाई है, उसे सीने पे गोली खाई है। उसकी माँ से पूछे जाके, उस शहीद की माँ से पूछे जाके, और अपने वतन का नाम लेती है। और ये वो वतन है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिसमें मेरी इज्जत, जान और माल महफूज है। आज अरबों डॉलरों वाले महफूज नहीं रहे, ये आपको पता चल गया होगा। आज आपकी जो शान है इन शोहदा की बदौलत है, इन गाजियों की बदौलत है। हाँ, हम आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे, हम शाम नहीं बनने देंगे, हम लीबिया नहीं बनने देंगे, हम इराक नहीं बनने देंगे। आज हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और कहा क्या जा रहा है, वही तरीक़ाकार, वही मॉडल है, वही स्क्रिप्ट है दुश्मन का। क्या आपको नहीं पता मौलाना कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इजराइल जो है अपनी इंटेलिजेंस भी फराम कर रहा है, अपने ड्रोन भी फराम कर रहा है, हिंदुस्तान अपना पैसा दे रहा है, और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के कैंप जो हैं वो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशत गर्दी को, दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर। आपको नहीं मालूम कि कराची के अंदर रेंजर हेडक्वार्टर पे हमला करने वाले 4 में से 3 अफ़गानी थे? क्या कौन सा टैक्स, क्या मैं कह सकता हूँ कि आज ये फ़ौज, ये शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है, खुदा की कसम शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। वरना ना आप मौलाना इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकते हैं, ना मैं इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकता हूँ, ना मेरी इस्लामाबाद में अपनी इज़्ज़त महफूज रह सकती है, ना आप लोगों की इज़्ज़त महफूज रह सकती है। ये मुमकिन ही नहीं है। आप देखें, लोग, दुश्मन हमें पहले फ़िरका वारियत में उलझाया दुश्मन ने, उसमें दुश्मन को शिकस्त हुई, हम भाई आपस में नहीं लड़े। उसके बाद ज़ुबान की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। उसके बाद सुबाइयत की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। लेकिन कुछ जालिम अपनी आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस पूरे पाकिस्तान को ज़िबा करने के तरफे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन नहीं होगा कि हमारे इन जवानों की, जिनकी तस्वीर बार बार उठा के, और जब ये तराने गूंजते हैं, और फिर हमारे वो शेर दिल जवान जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और अपने घर वालों को किस तरीके से, मैं कहता हूँ कि जब आपने ये लफ्ज़ कहा कि आपके जवान जो हैं वो सैलरी लेते हैं इसलिए पेटी बांधते हैं, खुदा की कसम नहीं। मैंने बहुत से जवानों को तड़पते हुए देखा है, जो कमीशन नहीं मिला तो रोते थे, रोते हुए मैंने खुद देखा है। हमारे पास सिफारशी आते थे, यार हमें करवा दें। उनको पता होता था कि मैं जाऊंगा, माँ को पता है, बाप को पता है, वो काकूल एकेडमी में छोड़ के आते हैं, पता है इसने शहीद हो जाना है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो दुश्मन जिसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, दिन रात उनके ख़िलाफ़ बात करके अपनी कौम को यकजा करना चाहिए। और उलमा कराम का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उठने वाली आवाज़, आपको पता है कि वह पूरी कौम को अट्रैक्ट करती है। वहाँ ना फिर कोई पंजाबी रहता है, ना कोई पख्तून रहता है, ना सराइकी, ना कश्मीरी, कोई नहीं रहता। लेकिन ये होता है कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है उलमा कराम की आवाज़ के ऊपर। लेकिन जब हम अपने ज़ाती मफादात की खातर, या हम अपने गुस्से की खातर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर अगर हम कोई गुफ्तगू करते हैं, तो वो दिलाजारी पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम की दिलाजारी है। पाकिस्तानी कौम ने देख लिया है,
कितने शोहदा हैं पता है आपको? इस जंग के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज तो डेली जंग में है, डेली जंग में है। यहाँ तो 10 दिन की जंग के बाद बड़े बड़े ताकतवर जो मुल्क हैं वो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। आज 35 साल से 12,000 शोहदा की वारिस है, 12,000 शोहदा की वारिस, 6,000 डिसेबल की वारिस है, गाजियों की वारिस है। ना उसमें कोई पख्तून है, ना कश्मीरी है, ना पंजाबी है, ना बलोच है। ये कौन है जो हमें बलोच, पंजाबी, पख्तूनों में तकसीम करना चाहता है? वो हमारे सियासी मफादात हैं, वो हमारे सियासी मफादात हैं जिनको हासिल करके हम इत्तेदाल हासिल करना चाहते हैं। वो मेरी पार्टी हो, वो कोई पार्टी हो, वो किसी जगह से हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही बात मैं अब दोबारा दोहराने जा रहा हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है डबल ट्रिपल सैलरी की, मैं इस ऑफिस में मौजूद हूँ, कल आए यहाँ पे और अपना जवान बच्चा देता जाए। और वो काकड़ शहीद, मेजर अदनान शहीद और मेरे सिपाहियों की बदौलत। और क्या आपको याद नहीं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद? क्या आपको सरवर शहीद जो है वो याद नहीं? महफूज शहीद याद नहीं? ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो गए? तो हमारे शहीद का कोई मुकाबला नहीं, हमारे गाजी का कोई मुकाबला नहीं है, और ना उसकी कोई कीमत है। ना मैं उसकी जूती के बराबर हूँ, ना कोई मेरे शहीद की जूती के बराबर है। कोई भी हो इस पाकिस्तान के अंदर मेरी शहीद की जूती के बराबर कोई नहीं है जिसने अपना गरम गरम लहू जो है इस पाकिस्तान की खातिर दिया। ये मेरा ईमान की हद तक बात है। इसके बाद भी अगर हमें परखच्चे भी उड़ा दिए जाएं, हमारे औलाद में से कोई ऐसा काम करे जो हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जाता है, हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे घर से भी कोई, उनके लिए भी यही ज़ुबान है, उनके लिए भी यही है। क्योंकि मैं दुश्मन की साजिश को समझता हूँ कि दुश्मन ये चाहता है कि हम इस एटॉमिक पावर को जंग के ज़रिए फ़तह नहीं कर सकते। तो हम कैसे करें? अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए इसमें अफरा तफरी पैदा करें, दहशत गर्दी पैदा करें। आज KPK के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज बलूचिस्तान के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।